जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए। तो लेट्स सी 30 मई के दिन कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए। देखिए यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 6 ऑफ पेंटिकल की एंड 6 4 10 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। चलिए मैं इसको देखूंगी अभी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जिमिनी, एक्वेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर है आप लोगों के लिए 6 3 एंड 20 एंड 8। ठीक है, मतलब 3 6 8 20। तो 369 मैनिफेस्टेशन होता है, लेकिन यहाँ पे 368 है, मतलब किसी की चाहत अधूरी रह गई है एंड मे बी वो व्यक्ति आपसे अपनी चाहत पूरी करना चाहता है। अब ये चाहत किस तरह की है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड तो ये पेंटिकल का आया है। 6 4 10 की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून। कोई आप पे नज़र रख रहा है, किसी को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप मजिशियन हैं, आप लीड कर रहे हैं, आप लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, मे बी इस व्यक्ति ने किसी थर्ड पार्टी को प्रियोरिटी दी थी, या तो इन्होंने पैसे को प्रियोरिटी दी, या फिर इन्होंने किसी अदर पर्सन को ज़्यादा प्रियोरिटी दी है आपके ऊपर एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, अभी अपनी कर्मा फेस कर रहे हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मे बी आपके पार्टनर किंग ऑफ पेंटिकल या क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकते हैं। मतलब सेल्फ मेड पर्सन मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा या तो मनी माइंडेड हो सकते हैं, मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं। डिवाइन थोड़ा सा क्लियर कीजिए क्या मैटर है यहाँ पर। 5 ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल की बड़ी एनर्जी आ रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है 5 ऑफ पेंटिकल ने। मे बी आप इस वक्त अपने पैसे पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आपको इन्होंने धोखा दिया था। मे बी आपने फाइनेंशियल लॉस झेला था, मे बी आपने इनको बहुत ज़्यादा पैसा वैसा दिया था एंड वो सारा आपका लॉस हो गया। या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके साथ बिट्रेल हुआ है, चीटिंग हुई है, इन्होंने ही की हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जो देख रहा है कि आपका पूरा फोकस अपने काम पर है। 6 5 11 जस्टिस की एनर्जी, तो डिवोर्स ही हो सकते हैं आप लोग। अदरवाइज़ ये भी दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, इनजस्टिस किया, आपको कभी प्रियोरिटी पे नहीं रखा एंड इस वक्त जब इन्होंने आपके साथ में भी आपको बिट्रे, चीट करके ये किसी और को इन्होंने चूज़ कर लिया था, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड थे, मटेरियलिस्टिक थे। मे बी उस वक्त आपकी हालत बहुत ख़राब थी, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे एंड इन्होंने किसी और को चूज़ किया। इनको लगा, भाई देखिए जब बुरी हालत होती है, जैसे कहा जाता है कि आप बदसूरत नहीं हैं, आप गरीब हैं। मतलब क्या होता है कि जब आपके पास पैसा होता है तो आप खूबसूरत भी हो जाते हैं एंड आप रिच, वेल्दी, क्लासी एंड पता नहीं क्या क्या हो जाते हैं। लेकिन जब आप पुअर होते हैं तो फिर ये समझ लीजिए कि फिर सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो वही मुझे दिख रहा है कि मे बी तब आप उतने गुड लुक्स नहीं थे आपके, या फिर आप अपनी जो इंसान परेशान है लाइफ में, जो बहुत बुरी हालत में है, वो कैसे अपने आप को मेंटेन रख सकता है। तो मुझे यही दिख रहा है कि मे बी आप उस वक्त नहीं थे इस तरह से एंड आपके पार्टनर को लगा कि मतलब मुझे कोई बेटर पर्सन चाहिए। इन्होंने आपको छोड़ दिया, किसी और को चूज़ किया एंड अब इनको रिग्रेट हो रहा है। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है। प्रेजेंट टाइम में दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई पड़ रहे हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि क्या होगा फ्यूचर में। मदर ऑफ सॉर्ड, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि अब आप इनको लिफ्ट नहीं दे रहे हैं, अब आप इनको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब आपके पास आपको नीड थी तो ये गायब हो चुके थे। इन्होंने अपने आप को, मतलब इन्होंने मनी माइंडेड होके सोचा था, प्रैक्टिकल होके सोचा था। तो अब इस वक्त जब इनकी हालत ठीक नहीं है तो फिर आप भी इनको लेकर के उसी तरीके से रूड हो चुके हैं। ठीक है, तो 5 3 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं पड़ रही है आपकी तरफ आने की। इनको लग रहा है कि अगर ये आपकी तरफ आएंगे भी तो क्या गारंटी है कि आप इनको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी मदर ऑफ सॉर्ड की है।
कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि इन्होंने जिसको चूज़ किया है वही मदर ऑफ सॉर्ड है, मतलब वो पर्सन इनकी ज़िंदगी को हेल बना चुका है। एंड अब ये चाहते भी हैं आपको चूज़ करना, लेकिन तभी भी इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। नाइट ऑफ कप से दिख रहा है कि फ़िलहाल ये स्टक हैं। कुछ लोगों के लिए नाइट ऑफ कप से कोई प्रिंस चार्मिंग आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल। तो देखिए एक कंडीशन तो ये है कि जो पास्ट का पर्सन आपकी तरफ आ रहा है वो गोल्ड डिगर है, वो पैसे के चक्कर में आपकी तरफ आ रहा है क्योंकि आपके पास पैसा है इस वक्त। एंड ये जो व्यक्ति हैं इनका पैसा वैसा सब गायब हो चुका है, जिसकी वजह से ये गोल्ड डिगर हैं। ये अपने अपने आप को रिच एंड वेल्दी करने के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं। एंड जो कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, मुझे दिख रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट कर रहा हो सकता है। मे बी आप उसके एफर्ट को नोटिस नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका एटीट्यूड चेंज हो चुका है। अब आपका प्यार से विश्वास उठ चुका है। अब आपका फुल फोकस अपने काम पर है। एंड इसी वजह से जो न्यू पार्टनर है वो भी आपके साइड में नहीं आ पा रहा है। किंग ऑफ कप की एनर्जी है, तो अब ये दोनों की एनर्जी चलेगी यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों पार्टनर आपको लेके काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि यस, ये कोई भी, क्योंकि आपका जो एटीट्यूड है वो इस तरह का है कि कोई भी आपके लिए स्टेप नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि डोंट नो कि आपका क्या रिएक्शन होगा। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। हर्मिट की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि फ़िलहाल दोनों ही लोग इस वक्त आप पे नज़र रखे हुए हैं। 9 6 15 डेविल की एनर्जी है। तो डेविल से तो एक पार्टनर खुद डेविल है, जो मनी माइंडेड है, ग्रीडी है। वो आपको देख करके जेलस हो रहा है, उसे जलन हो रही है। उसे लग रहा है कि आप अपना इतना पैसा अर्न कर रहे हैं एंड आप इनको लिफ्ट नहीं दे रहे हैं, आप बड़े घमंडी हैं। आपके लिए उल्टी सीधी बातें करना, आपकी बदनामी करना, ये सब चीज़ें ये कर रहे हैं। एंड जो न्यू पार्टनर है, ऐसा दिख रहा है कि वो आप पे नज़र रखे हुए है, ओल्ड सोल है एंड काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है आपके बारे में। 9 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। इनकी अवेकनिंग हो चुकी है। मे बी इनको पता चल चुका है कि अगर आप इतने रूड हैं तो इसके पीछे रीज़न क्या है। इनको कहीं ना कहीं से पता चल गया है कि आपने काफ़ी धोखे खाए हैं, काफ़ी पेन देखा है, काफ़ी बुरा वक्त देखा है, जिसकी वजह से आप इस तरह से हो चुके हैं। ये जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति है, जो न्यू पार्टनर है, वो काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहा है, मन्नतें मांग रहे हैं आपके लिए। देखिए, जो अच्छा होता है वो अच्छे काम करता है, जो गंदा होता है वो गंदे काम करता है। तो जो अच्छा व्यक्ति है, जो न्यू पार्टनर है, वो आपके लिए काफ़ी मन्नतें मांग रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं। एंड जो ये डेविल है, बुरा इंसान है, ये क्या कर रहा है, ये त्राही त्राही कर रहा है। मतलब जैसे आपको नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहा है कि कितना पैसा अर्न कर रहे हैं, कितने मज़े में हैं, एंड पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा, कि जैसे आप ही ने इनको श्राप दे दिया, आप ही ने इनको कर्स कर दिया है, जिसकी वजह से आज इनकी ये हालत हो चुकी है। ओके, डिवाइन इसको भी क्लियर कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल, देखिए पेंटिकल की एनर्जी कितनी आई है। तो जो एक न्यू पर्सन है वो आपको बिल्कुल खोना नहीं चाहता है, आपको लेके पॉजिटिव है, इनसिक्योर है। एंड एक व्यक्ति है जो डेविल है, वो जो है काफ़ी ज़्यादा उसको लग रहा है कि आप मनी, मतलब आप पैसे को लेके बिल्कुल जैसे पैसे के भूखे हो गए हैं। आप पैसे के भूखे थे। यस, मुझे दिख रहा है कि जैसे वो आपका पैसा छीनना चाहता है एंड लेकिन आप उसको लिफ्ट नहीं दे रहे हैं, तो उनको बड़ी पीड़ा हो रही है, बहुत पेन हो रही है। 24 की एनर्जी आ गई है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। यस, ये एनर्जी सकर है, एनर्जी वेम्पायर है, या फिर ये व्यक्ति मुझे दिख रहा है ये पैसा चोरी करने का दिख रहा है मुझे। यस, मे बी ये आपके ऊपर किसी तरह के ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। मे बी आपके ऊपर बंधन, बाइंडिंग एंड ब्लॉकिंग, यस, बाइंडिंग एंड ब्लॉकिंग आपके ऊपर किया जा रहा है। आपको बहुत बच के रहना है। 24 एंड 9 33 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। यस, मुझे दिख रहा है कि आपका जो न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर हो, इससे पहले ये आपसे चिपके रहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये आपके रियल पार्टनर हैं, आप किसी न्यू की तरफ ना जाएं। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति है, ये आपके पैसे से ऑब्सेस्ड है। ये मतलब मुझे, क्योंकि डेविल की एनर्जी आ चुकी है, तो मुझे इनकी एनर्जी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। ये आपको बाइंड एंड ब्लॉक कर रहे हैं कि आप किसी भी तरीके से इनको छोड़ के जा ना पाएँ, क्योंकि अगर आप चले गए तो इनका ये जो पैसा आप अर्न कर रहे हैं वो आप ले जाएंगे ना, तो ये बिल्कुल नहीं चाहता है। 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। तो मुझे दिख रहा है कि आपको बिल्कुल बांध दिया है। डिवाइन इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। मदर ऑफ कप की एनर्जी। मदर ऑफ कप से मुझे दिख रहा है कि जैसे
ये व्यक्ति किसी टॉक्सिक व्यक्ति के साथ हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। अगर ये आपका पार्टनर नहीं भी है, सपोज़ आपका पार्टनर अच्छा भी हो सकता है लेकिन कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी को लगता है कि जैसे अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ आ गए तो क्या होगा, तो उसने आपके ऊपर कुछ स्पेल करना स्टार्ट कर दिया है आपके ऊपर, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर किसी भी कीमत पे आपके पास आए। यस, उनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक किए हैं, उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी है जिससे कि वो आप तक कभी पहुंच ना पाए। 8 7 15 फिर से डेविल की एनर्जी आ गई है। यस, तो यहाँ पर भी ये डेविल कोई हिडन है। हिडन का मतलब ये है ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पे शायद आपको शक नहीं है। यस, क्योंकि डेविल ज़्यादातर तो देखिए रियल में निकल के बाहर ही आ जाते हैं। जो रियल डेविल होता है, जब आपको पता होता है कि आपका शत्रु कौन है तो सीधे सीधे डेविल का कार्ड आता है। लेकिन जब कोई चाहता है कि आप उसकी आइडेंटिटी पहचान ना पाएँ तो वो क्या करता है, पीछे से वार करता है। तो मुझे यहाँ पे यही एनर्जी आ रही है कि कोई पीछे से वार कर रहा है आपके सामने में भी बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है। तो ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो पीछे से अटैक कर रहा है आपके ऊपर। में भी आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत बुरे हैं जबकि वो इंसान बहुत बुरा हो सकता है। तो भाई आपको चेक करने की ज़रूरत है कि कौन है ये व्यक्ति। डिवाइन थोड़े से पार्टनर की फीलिंग बताइए। सेंचुरी, यस, मुझे तो यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे आपको पाके बिल्कुल फुलफिल्ड हो जाएंगे, बस इनको आप ही का प्यार चाहिए। डिवाइन गाइड कीजिए प्लीज़ मुझे। लुक फॉर ए साइन, आपको साइन मिलेगा, मे बी आपके पार्टनर आपको साइन देंगे एंड आपको नोटिस करना है, उसको देखना है कि क्या साइन है वो। ठीक है, जय माता दी।